टॉपिक का नाम है मूल्य एकीकरण। प्रश्न है, मूल्यों के एकीकरण से आप क्या समझते हैं? विभिन्न मूल्यों के एकीकरण में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। रूपरेखा। प्रस्तावना, मूल्य एकीकरण का अर्थ एवं परिभाषा, मूल्य एकीकरण की विशेषताएं, मूल्य एकीकरण में शिक्षा की भूमिका, उपसंहार, संदर्भित ग्रंथ। प्रस्तावना, दैनिक जीवन में मूल्य पृथक पृथक रूप में विद्यमान है। समाज के विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा भिन्न भिन्न मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन शिक्षा प्रणाली में अनेक प्रकार के मूल्य एकीकृत करके प्रदान किया जाता है। शिक्षा व्यवस्था में मूल्यों के इस प्रकार के एकीकरण को मूल्य एकीकरण कहा जाता है। विभिन्न मूल्यों के एकीकरण के माध्यम से बच्चों को एक स्थान पर विभिन्न प्रकार के मूल्यों का शिक्षण प्राप्त होता है, जिससे उनके सर्वांगीण विकास में सहायता प्राप्त होता है। मूल्य एकीकरण का अर्थ एवं परिभाषाएं। मूल्य एकीकरण, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, विभिन्न प्रकार के मूल्यों का एकीकरण अथवा संयोजन। समाज में अनेक प्रकार के मूल्य विद्यमान होते हैं, जैसे भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि। विभिन्न व्यक्तियों के मूल्य भिन्न भिन्न होते हैं तथा सभी व्यक्तियों के द्वारा मूल्यों को समग्रता में प्रस्तुत कर पाना कठिन है। सभी के द्वारा पृथक पृथक मूल्यों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। शिक्षा एवं विद्यालय एकमात्र ऐसी प्रक्रिया एवं स्थान है जिसके द्वारा सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार की मूल्य शिक्षा समान रूप से प्रदान की जा सकती है। इसके लिए मूल्य एकीकरण की आवश्यकता होती है। विभिन्न मूल्यों के एकीकरण के माध्यम से सरलता से मूल्य शिक्षा प्रदान की जाती है। एनसीएफ 2005 के आधार पत्र के अनुसार अगर मूल्य शिक्षा को शिक्षा का एक जरूरी हिस्सा बनाना है तो मूल्यों या सदाचारों को शिक्षा की पूरी प्रक्रिया का अंदरूनी अंग होना चाहिए। मूल्य शिक्षा शिक्षा के अलग टुकड़े के रूप में नहीं दी जा सकती। समूची शिक्षा को ही मूल्य शिक्षा बनाना होगा। यहाँ हमें पुरजोर तरीके से अहिंसा, शांति और सद्भाव की गांधीवादी विचारों का पुनः स्मरण करने की जरूरत है। मूल्य एकीकरण की विशेषताएं। नंबर 1, मूल्य एकीकरण में विभिन्न प्रकार के मूल्यों का एकीकरण किया जाता है। नंबर 2, मूल्य एकीकरण शिक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता प्रदान करती है। नंबर 3, मूल्य एकीकरण से बच्चों में अनेक प्रकार के मूल्यों का विकास संभव हुआ। नंबर 4, मूल्य एकीकरण के द्वारा बालकों में विद्यालय एवं शिक्षा प्रणाली में विश्वास में वृद्धि हुई। नंबर 5, मूल्य एकीकरण द्वारा शिक्षा व्यवसाय की प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है। नंबर 6, मूल्य एकीकरण एक समन्वित प्रक्रिया है जिससे विभिन्न प्रकार के मूल्यों के मध्य सहसंबंधित स्थापित होता है। नंबर 7, मूल्य एकीकरण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मूल्यों का संतुलित विकास संभव होता है। विभिन्न प्रकार के मूल्य आपस में जुड़े होते हैं तथा अंतर संबंधित होते हैं, जिसे पूर्ण रूप से पृथक करना न तो संभव है और न ही उचित। अतः मूल्यों का अलग अलग शिक्षण करने के बजाय मूल्यों को एकीकृत करके शिक्षण प्रदान करना उचित है। एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि जब विद्यार्थी भाषा के किसी प्रकरण का अध्ययन करते हैं तो केवल भाषाई विकास नहीं होता बल्कि अन्य मूल्यों का भी विकास होता है। मूल्य एकीकरण में शिक्षा की भूमिका। मूल्य एकीकरण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा के द्वारा ही विभिन्न मूल्यों का एकीकरण संभव हुआ है, अन्यथा मूल्यों का शिक्षण आज भी अलग अलग प्रदान किया जाता है। शिक्षा व्यवसाय द्वारा मूल्यों के आधार पर पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया तथा विभिन्न प्रकार के मूल्यों के लिए भिन्न प्रकार के विषय एवं गतिविधि को शामिल किया गया। नंबर 1, विभिन्न विषयों का शिक्षण। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में मूल्यों के एकीकरण हेतु विभिन्न विषयों का निर्माण किया जाता है। इन विषयों का निर्माण विषय संबंधी मूल्यों को ध्यान में रखकर विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। अनेक सैद्धांतिक विषय जैसे भाषा, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि के माध्यम से भिन्न भिन्न मूल्य बच्चों को एक साथ प्रदान किए जाते हैं। नंबर 2, विभिन्न गतिविधियों का समावेश। मूल्यों के एकीकरण के लिए
शिक्षा प्रणाली में विभिन्न सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ अनेक प्रकार की गतिविधियों का भी प्रयोग किया जाता है। इन गतिविधियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मूल्यों का एकीकरण किया जाता है। जैसे नाटक मंचन के दौरान अनेक प्रकार के मूल्य जैसे वीरता, करुणा, निस्वार्थता, परिश्रम, सहकारिता, सेवा भाव आदि का विकास बच्चों में होता है। यह मूल्यों के एकीकरण का एक रूप है। नंबर 3, पृथक विषय के रूप में। आज भयानक रूप से व्याप्त मूल्य संकट को देखते हुए मूल्य एवं नैतिकता को पृथक विषय के रूप में शामिल कर लिया गया है। अनेक विद्यालय एवं महाविद्यालय में अनिवार्य एवं वैकल्पिक रूप से मूल्य शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके माध्यम से मूल्यों का एकीकरण संभव हो सका है। नंबर 4, शिक्षक के द्वारा मार्गदर्शन। शिक्षा प्रणाली का आधार स्तंभ शिक्षक को कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिक्षक के संपूर्ण योगदान के बिना शिक्षा व्यवस्था किए जाने के सभी प्रयास अधूरे रह जाएंगे। शिक्षक मूल्यों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक आवश्यकता अनुसार मूल्यों को एकीकृत कर बच्चों तक पहुंचाते हैं। शिक्षक का सदैव यह प्रयास रहता है कि मूल्यों का विकास बच्चों में पृथक पृथक न होकर एकीकृत रूप से हो। इस हेतु शिक्षक सदैव तत्पर रहते हैं तथा आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं। नंबर 5, अनेक प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग। मूल्यों के एकीकरण में शिक्षण विधियों का महत्वपूर्ण भूमिका है। कक्षा शिक्षण के दौरान अनेक प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है जिससे अनेक प्रकार के मूल्य विकसित होते हैं। शिक्षक के द्वारा मूल्यों के एकीकरण के लिए इन विधियों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे योजना विधि के द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्य, मस्तिष्क विप्लव के द्वारा तर्क शक्ति, समस्या समाधान विधि के द्वारा निर्णय क्षमता, खोज विधि के द्वारा अनुसंधान परकता, सृजनात्मकता, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा बौद्धिकता आदि मूल्यों का विकास होता है। इन सभी विधियों का प्रयोग कर शिक्षक मूल्यों के एकीकरण के लिए करते हैं। नंबर 6, भिन्न भिन्न अनुशासन पद्धति का प्रयोग। शिक्षा प्रणाली में अनेक प्रकार की अनुशासन प्रणाली विद्यमान है। शिक्षक के द्वारा अनेक अनुशासन प्रणाली जैसे दमनात्मक, मुक्त्यात्मक, प्रभावात्मक, सामाजिक समझदारी, रचनात्मक, प्रतिबंधात्मक एवं उपचारात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है जिससे उनमें समग्रता में अनेक प्रकार के मूल्य विकसित होते हैं जो मूल्य एकीकरण को प्रदर्शित करते हैं। नंबर 7, परीक्षा प्रणाली। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का प्रमुख भाग परीक्षा प्रणाली है। परीक्षा प्रणाली के माध्यम से बच्चों में मूल्य एकीकरण की योग्यता की जांच की जाती है। परीक्षा वास्तव में यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि बच्चों में किस मात्रा में मूल्यों को ग्रहण किया। परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य एकीकृत मूल्यों की जांच करना है तथा बच्चों तथा शिक्षकों के द्वारा परीक्षा प्रणाली के कारण मूल्य एकीकृत रूप में प्रदान किया जाता है तथा बच्चों ने किस मात्रा में मूल्यों को ग्रहण किया है। कक्षा शिक्षण के दौरान इसका परीक्षण भी करते हैं। नंबर 8, औपचारिक शिक्षा प्रणाली। मूल्यों के एकीकरण में औपचारिक शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रूपों में प्रदान किया जाता है लेकिन औपचारिक विद्यालय व्यवस्था मूल्यों के एकीकरण में अधिक सार्थक भूमिका निभा रही है जिसमें विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय, शिक्षक तथा पाठ्यचर्या से जुड़े रहते हैं जिससे बच्चों को मूल्यों का एकीकरण कर शिक्षा प्रदान करने में सरलता होती है। उपसंहार, विभिन्न प्रकार के मूल्य आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं तथा अंतर संबंधित होते हैं जिससे पूर्ण रूप से पृथक करना ना तो संभव और ना उचित। अतः मूल्यों का अलग अलग शिक्षण करने के बजाय मूल्यों को एकीकृत करके शिक्षण प्रदान करना उचित है। मूल्यों के शिक्षण को विषय की सीमाओं से परे रखना चाहिए।